नमस्कार एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर हम बात करेंगे आज की बड़ी अपडेट के बारे में। यूपी ट्रिपल एस सी भर्ती को लेकर यहाँ पर पूरा अपडेट है कि पिछले 5 साल में इन्होंने क्या किया है और मीडिया के जरिए इनका पूरा ये काला चिट्ठा यहाँ पर खोला गया है। तो देखते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे यूपी ट्रिपल एस सी का पूरा संपूर्ण इनका पिछले 5 साल का काला चिट्ठा और इन्होंने क्या यहाँ पर सत्यानाश किया है यूपी ट्रिपल एस सी में। जो बच्चे तैयारी कर रहे थे यूपी ट्रिपल एस सी एग्ज़ाम्स का, उनका तो ये ललन टॉप का आपका ये पूरा आर्टिकल है। 5 साल बीत गए और ये 2 भर्ती भी यहाँ पर ये पूरी नहीं कर पाया है। और कौन कौन से यहाँ पर भर्ती हैं, एक तो यहाँ पर ये है यूपी ट्रिपल एस सी की ओर से 2016 में निकाले गई 2 भर्तियाँ अब तक नहीं पूरी हुई हैं। बाकी तो यहाँ पर सभी भर्तियों के बारे में जानकारी है। यूपी ट्रिपल एस सी यानी कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। इस आयोग का काम होता है कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न विभागों के लिए ग्रुप सी व डी कर्मचारियों की भर्ती करना और इसके लिए समय समय पर खाली पदों के लिए विज्ञप्ति निकालना, समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से भर्ती करना। लेकिन कुछ सालों से जिस तरीके से यूपी ट्रिपल एस सी की भर्तियाँ लटकी हैं या लटक रही हैं, उससे इस आयोग के कार्यशैली पर सवाल यहाँ पर उठने शुरू हो गए हैं। पिछले 5 साल से, मतलब 5 साल जा चुका है और यहाँ पर 2016 वाली भर्ती ही अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। बाकी तो बात ही छोड़ दो, ठीक है। यानी कि यूपी में एक आयोग यूपी ट्रिपल एस सी की 21 भर्तियाँ ऐसी हैं जो अभी लटकी पड़ी हैं और उन पर कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है। कुछ भी वहाँ पर उन पर हो ही नहीं रहा, ठीक है। आबकारी सिपाही 2016 का आपका ये भर्ती है। तो मई 2016 में यूपी ट्रिपल एस सी ने आबकारी सिपाही के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था और भर्ती कुल 405 पदों के लिए था। भर्ती प्रक्रिया 3 स्टेज में पूरा होना था, पहले लिखित, फिर आपका फिजिकल, फिर इंटरव्यू। नोटिफिकेशन जारी हुआ, भर्ती की तैयारी कर छात्रों ने फॉर्म भरा। इसका 25 सितंबर 2016 को इसका पेपर हुआ, लेकिन इसका रिजल्ट जो है 22 अक्टूबर 2020 को, यानी कि पहले स्टेज का रिजल्ट आने में केवल 4 साल लग गया। बताओ, 4 साल तक ये सोता रहा। इतना ये खराब आयोग है, ठीक है। इसमें कुल 4905 छात्र इस दूसरे स्टेज की परीक्षा यानी कि फिजिकल टेस्ट फरवरी मार्च 2021 में पूरा होता है। इसमें 2266 छात्र यहाँ पर अगले स्टेज के लिए सफल हुए और 26 अक्टूबर से 4 दिसंबर 2021 तक आखिरी स्टेज का इसका सफल छात्रों का यहाँ पर इंटरव्यू हुआ। उसके बाद में इनका आगे ऐसे ही ये पूरा इनका झोला चलता रहता है, झमेला जो है। और मई 2016 से अब तक 5 साल 9 महीना बीत चुका है। 2016 की सरकार जो थी वो भी चली गई, बदल गई, नई सरकार आ गई। नई सरकार ने लगभग अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया, चुनाव में उतर गए हैं और 405 पदों के लिए एक भर्ती अब तक पूरी नहीं हुआ है। तो आबकारी सिपाही में शामिल यहाँ पर जो छात्र हैं उनका बहुत ही जो है बुरा यहाँ पर उनका हाल है और उनके अंदर बहुत ही दर्द भी है। सिंपल सी बात है। आयोग जाकर या फ़ोन पर जब हम रिजल्ट के बारे में पूछते हैं तो हमें यही बताया जाता है कि परिणाम अगले 15 दिन में घोषित हो जाएगा, लेकिन वहाँ पर कोई तारीख नहीं बताते हैं। मतलब तारीख नहीं बताएंगे, बाकी सब ठीक है। सेम इसी तरीके से एक और छात्र हैं, अम्बेडकर नगर के छात्र देवेश। तो यहाँ पर ये क्या बताते हैं, इस संबंध में हमने बहुत से विधायकों, मंत्रियों को ज्ञापन दिया, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री जनता दरबार में भी पत्र देकर समस्त 2266 छात्रों की पीड़ा के बारे में अवगत कराया, लेकिन कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिला। परीक्षा के रिजल्ट के बारे में पूछने पर आयोग हमें हर बार तारीख का लॉलीपॉप देता रहा और रिजल्ट जल्द ही जारी हो जाएगा ऐसा बोलता रहा, पर हमें कोई ठोस परिणाम यहाँ पर आता नहीं दिखा। और ऐसा लगता है कि सरकार के लिए रोजगार प्रदान करने से ज़्यादा जरूरी वोट को बटोरना। बिल्कुल सही बात है। अगला है जूनियर असिस्टेंट जूनियर क्लर्क भर्ती है 2016 वाला, और इसका तो ऐसा सत्यानाश किया है कि पूछो ही नहीं। तो जूनियर असिस्टेंट जूनियर क्लर्क भर्ती यूपी ट्रिपल एस सी ने दिसंबर 2016 में नोटिफिकेशन जारी किया था। 548 पद थे, 3 इसमें स्टेज थे, लिखित, टाइपिंग और इंटरव्यू था। लिखित परीक्षा 31 मई 2019 को हुआ आयोजित और इसका परिणाम 20 अगस्त 2019 को 4264 छात्र इसमें सफल होते हैं। और इसके बाद टाइपिंग यहाँ पर इसका जनवरी 21 में होता है। टाइपिंग में कुल यहाँ पर 2384 छात्र सफल होते हैं। इंटरव्यू में शामिल होना था और 15 सितंबर 2021 से 8 अक्टूबर 2021 तक चला इसका इंटरव्यू। और कुछ अनुपस्थित छात्रों का इंटरव्यू जो है 12 दिसंबर 2021 को हुआ। इसके बाद इसके आगे क्या हुआ है उसका कुछ अता पता अभी तक आया ही नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर जो है
परीक्षा में शामिल हुए देवरिया के मारुत बताते हैं। तो परीक्षा का विज्ञापन 5 साल से ज़्यादा बीत गया, परीक्षा का जो विज्ञापन आया। भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के लिए हमने कई बार धरना प्रदर्शन भी किया, सरकार में सचिव और कई बड़े अधिकारियों को इस मामले से अवगत भी कराया, लेकिन कोई भी यहाँ पर पॉजिटिव रिस्पांस यहाँ पर आया नहीं है। तो बड़ा ही बुरा हालत है यहाँ पर UPSSC का, और बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। सिंपल सी बात है, और क्यों नहीं परेशान होंगे। तो यहाँ पर अभी मीडिया भी इसको थोड़ा सा कवर कर रही है ठीक तरीके से। उम्मीद है कि आयोग को होश आएगा और टाइम पर ये भर्तियों को कराएगा। कुल मिला के यहाँ पर ये सारी आपकी भर्तियाँ हैं जो कि अभी भी लटकी पड़ी हैं, मतलब ये भर्ती बस लटकी हैं तो लटकी हैं। और ये आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये पूरा ये विज्ञापन संख्या लिखा हुआ, भर्ती का नाम और पदों की संख्या 2015, 16, 16, 16, ये आपकी 17, 18, ठीक है। तो ये बस लटकी पड़ी हैं, इन पे कुछ कार्रवाई नहीं हो रहा आगे, ये अभी तक भर्ती बढ़ी ही नहीं है। आगे देखिए यहाँ पर ये सारे आपके यहाँ पर पद हैं, ठीक है। यहाँ पर जो आपका वीडियो का पेपर हो गया, बहुत सारी आपकी परीक्षाएं, ये सब 18, 18, 18, 19, 19, 19, 19, 19 और 19, ये सब 21 भर्ती आपके सामने यहाँ पर हैं जो कि अभी तक ये लंबित हैं, अभी तक लटकी हैं, अभी यहाँ पर ये फाइनल नहीं हो पाई हैं, ठीक है। तो काफ़ी ये एक बुरी कंडीशन है UPSSC का, ठीक है। UPSSC जैसा आयोग तो अब तक इसको ख़त्म कर देना चाहिए, इसको बंद कर देना चाहिए था, क्योंकि ये किसी काम का नहीं है, बस ये बच्चों का केवल भविष्य बर्बाद कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ट्वीट भी किया गया था, यूपी में एक आयोग है UPSSC जिसकी 21 भर्ती अटकी हुई हैं, और ये एक ऐसा आयोग है जिसके काम की जितनी तारीफ़ की जाए उतना कम है, पर चुनाव में मुद्दा ये है ही नहीं, ठीक है। कमाल का इसका सिस्टम पूरा UPSSC का है, इसने छात्रों को पूरा जीवन जो है बर्बाद करके रखा है। उम्मीद ही कर सकते हैं कि अभी आने वाला सरकार जो है वो इन भर्तियों पर बहुत तेज़ी से काम करेगा, और ये भर्तियां जो है चुनाव के बाद तेज़ी से कंप्लीट हो जाएंगी, जिसमें कि लेखपाल का पेपर होना है, वीडियो री एग्ज़ाम होना है। तो उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ पर इन पर जल्दी से काम होगा। टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में।